अस्सलाम वालेकुम। इस सबक में हम लोग क्रोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको CURL भी कहा जाता है। एक क्लाइंट URL है। ये एक PHP एक्सटेंशन है। URL सिंटैक्स के ज़रिए डेटा को रिसीव और सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसी तरह से बहुत सी वेबसाइट और डोमेन के दरमियान सिंपल कनेक्शन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। वेबसाइट का जो मटेरियल है उसकी कॉपी भी ऑब्टेन कर सकता है और फॉर्म को सबमिशन करने के लिए ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन के लिए और कुकीज़ वगैरह के यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से काम करता है, कैसे बनाया जाता है। यहाँ एक फ़ोल्डर है हमारे पास और एक लोकल होस्ट है। हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और इसको सेव कर लेते हैं इंडेक्स के नाम से, index.php। और एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अगर हम इसको सेव कर रहे हैं और यहाँ पर सर्वर को चलाते हैं तो यहाँ पर बस खाली फाइल है, कुछ भी नहीं है इस वक्त। एक और फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर हम लोग और उसका नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। हम इसको यहाँ से डेटा गेट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं। PHP कोड के अंदर लिखेंगे एरे, और इसी की दो तीन कॉपी कर लेते हैं। अभी के लिए बस यहाँ तक इसको लिखते हैं। इसके बाद हम इंडेक्स में जाते हैं, HTML कोड डिफाइन कर लेते हैं। तीन अहम चीज़ें हैं क्रोल के अंदर। सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे, इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे और उनके दरमियान कुछ पैरामीटर हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करेंगे। इनिशियलाइज़ करते हैं इसको, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसके बाद क्लोज। ठीक है। और इसे हम ले लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर और वही वेरिएबल हम यहाँ पर पास करा देंगे। और यहाँ हम लोग कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे। कर्ल सेट प्रॉपर्टी के ज़रिए हम लोग कर्ल opt URL डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर। और URL डिफ़ाइन करने के लिए जो हमारा जो भी लिंक है, जहाँ से भी हम क्लाइंट या सर्वर है जहाँ से डेटा रिसीव कर रहे हैं या डेटा सेंड कर रहे हैं, वो URL यहाँ पर हम लोग इनपुट करेंगे। हमारे इस सिनेरियो के अंदर हम लोग जो डेटा लेने जा रहे हैं वो कर्ल गेट डॉट PHP के से लेकर आ रहे हैं, तो हम उस फाइल का पाथ हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है सेट opt के ज़रिए कर्ल opt, कर्ल opt रिटर्न ट्रांसफ़र, इसको ट्रू कर देंगे। जो हमने एग्जीक्यूट किया था उसको हम एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, गेट रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बना के उस वेरिएबल के अंदर एग्जीक्यूशन को हम ले लेंगे। इसे फिर हम एको करा देंगे। कर्ल गेट PHP में आएंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे। अगर वेरिएबल वहाँ से पास होता है, कोई की आती है, तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगा और जो की वहाँ से आएगी उस की के अगेंस्ट जो एरे में वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोग आउटपुट देना चाहते हैं।
तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक लगाएंगे। इसको चेक लगाने के बाद जो वैल्यू वहाँ से आ रही है उस वैल्यू के अगेंस्ट हम लोग उसको प्रॉपर्टीज़ को शो कर देंगे। यहाँ से हम पैरामीटर पास करेंगे क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद। यहाँ से हमने की के अगेंस्ट वैल्यू भेजी 1 और यहाँ से उसको गेट करके हमने यूआरएल में रिसीव कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक एरर आई है, उसको हम चेक कर लेते हैं। हाँ, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं किया था, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो की है वो हमने उसको ब्रैकेट में दे दिया था। तो इस तरह से हमें जो इस की के अगेंस्ट वैल्यू रिसीव हो रही है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ से किसी की को चेंज करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट वैल्यू मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।